दोस्तों, एक बार की बात है कि भगवान ने नारद जी से कहा कि आप तो हर बार भ्रमण करते रहते हैं, कोई ऐसी घटना बताइए जिससे आप हैरान रह गए हों। तब नारद जी कहते हैं कि प्रभु, मैं अभी जंगल से ही लौट कर आ रहा हूँ। वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। उसे वहाँ बचाने वाला कोई नहीं था। तभी वहाँ से एक चोर गुजरा। गाय को फंसा हुआ देखकर भी वो वहाँ नहीं रुका। वो उस पर पैर रखकर दलदल लांघ कर वहाँ से आगे निकल गया। आगे चलकर उस चोर को सोने की मोहरों से भरी हुई एक थैली मिली। थोड़ी देर के बाद वहाँ से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश करी। पूरे शरीर का जोर लगाने के बाद उस साधु ने उस गाय को बचा लिया। लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वो साधु आगे जाकर एक गड्ढे में गिर गया और उसे चोट लग गई। भगवान, आप ही बताइए, ये कौन सा न्याय है? भगवान मुस्कुराए, फिर बोले, नारद, जो हुआ वो सही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भागा जा रहा था, उसकी किस्मत में तो उस दिन खजाना लिखा हुआ था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिली। वही उस साधु को गड्ढे में इसीलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में उस दिन मृत्यु लिखी हुई थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म ही उसका भाग्य तय करते हैं। भगवान की ये बातें सुनकर नारद जी संतुष्ट हो गए। इसीलिए हमें अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। एक बार यवन ऋषि के पुत्र मेधावी वन में तपस्या कर रहे थे। उस समय मंजू घोषा नाम की अप्सरा वहाँ से गुजर रही थी। तभी उस अप्सरा की नज़र मेधावी पर पड़ी और वो मेधावी पर मोहित हो गई। इसके बाद अप्सरा ने मेधावी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ढेरों जतन किए। मंजू घोषा को ऐसा करते देख कामदेव भी उनकी मदद करने के लिए आ गए। इसके बाद मेधावी मंजू घोषा की ओर आकर्षित हो गई और वो भगवान शिव की तपस्या करना ही भूल गई। समय बीतने के बाद मेधावी जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने मंजू घोषा को दोषी मानते हुए उन्हें पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया, जिससे वो अप्सरा बेहद दुखी हुई। अप्सरा ने तुरंत अपनी गलती की क्षमा मांगी। अप्सरा की क्षमा याचना सुनकर मेधावी ने मंजू घोषा को चैत्र मास की पाप मोचनी एकादशी के बारे में बताया। मंजू घोषा ने मेधावी के कहे अनुसार विधिपूर्वक पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। पाप मोचनी एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से उसे सभी पापों से मुक्ति मिल गई। इस व्रत के प्रभाव से मंजू को घोषा को फिर से अप्सरा का रूप मिला और वह वापस से स्वर्ग चली गई। मंजू घोषा के बाद मेधावी ने भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया और अपने पापों को दूर करके अपना खोया हुआ तेज वापस पा लिया। तो ये थी पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।